मध्य प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को अब स्थायी आवास की सुविधा मिलेगी। ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा संगठन के 79वें स्थापना दिवस समारोह पर कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और जवानों के साहस, अनुशासन और सेवा भावना की जमकर सराहना की। देखिए ये खास रिपोर्ट। 79वां स्थापना दिवस, होमगार्ड को बड़ी सौगात। सीएम मोहन यादव ने परेड की सलामी ली। सीएम बोले, होमगार्ड जवानों को मिलेंगे स्थायी आवास। अदम्य साहस, सम्मान देने की घोषणा। उज्जैन स्थित 10 रेस्क्यू टीमों को 51,51 हजार का इनाम मिलेगा। भोपाल स्थित होमगार्ड कार्यालय परिसर में आज राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम ने निरीक्षण वाहन से होमगार्ड परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद जवानों ने उन्हें परेड के माध्यम से भव्य सलामी दी। के द्वारा जवान इस तरह का बहादुर जवान अधिकस्थ इमारत से ऊपर हुआ। दूसरा जवान बर्मा ब्रिज के सहारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि होमगार्ड एक ऐसा अनुशासित और समर्पित बल है जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। उन्होंने कहा कि हर आपदा, हर चुनौती और हर कठिन परिस्थिति में सबसे पहले आगे खड़े होकर सेवा देने वाला ये होमगार्ड का बल है। होमगार्ड्स अर्थात घर, होम गार्ड्स अर्थात घर का प्रहरी, ये हमारे लिए ये अलग प्रकार का एक अपना स्वावलंबी देश प्रेम के साथ, अपनी निष्पक्षता के साथ सभी कामों के लिए कर्तव्यरत कोई जवानों का समूह है, तो वह हमारा होमगार्ड्स परिवार है। मैं आपको हर संकट में संकट को हरने वाला, हर कठिनाई में चुनौती को स्वीकार करने वाला और हर सच्चाई के साथ डटे रहने के साहस के रूप में खड़े रहने वाला अधिक जवान के नाते से आपको पाता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। इस नाते से भी होमगार्ड्स केवल ये वस्त्र के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाला कोई दल या जवान नहीं है, ये राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है और ये आपदा और विपदा में भी अपनी डटकर भूमिका निभाने वाला भी समूह है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते से कुछ पंक्तियां हैं। मैं एक सैनिक हूँ, पुलिस हूँ, रक्षक हूँ, प्रहरी हूँ, रात में हूँ और दिन में भी हूँ, और जब कहो तब हाजिर हूँ। परेड में भी हूँ, ट्रैफिक में भी हूँ, थाने में भी हूँ। जहाँ जरूरत वहां मैं हूँ, जहाँ कम वहां मैं हूँ, क्योंकि मैं होमगार्ड्स हूँ। मेरी अपनी ओर से इस 4 पंक्ति के साथ आपको ये आज होमगार्ड दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और खास करके जितने प्रकार से मैं अपने लंबे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी काल से सच में आपकी भूमिका को देख करके वाकई में आपको नमन करने की इच्छा होती है। आपको बधाई देना चाहता हूँ आपकी दक्षता के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी कि वर्ष 2014 में एनडीआरएफ का गठन हुआ था और तब से ये बल लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इंदौर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है,
जिसका उपयोग आगामी उज्जैन सिंहस्थ 2028 जैसे बड़े आयोजनों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 रेस्क्यू टीमों को 51 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि जब आपका ये स्थापना दिवस है तो खाली हाथ आकर के कैसे बात करता, तो कुछ निर्णय भी करके आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य हेतु पुरस्कार की भी मैं घोषणा करता हूँ। इस तरह से हमारे 10 रेस्क्यू टीमों को प्रति वर्ष 51,000 के पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। इसी मंच से 3 वर्ष में 2 माह के बाध्यकाल ऑफ को भी मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही साथ मंच से प्रतिवर्ष मिलने वाली अनुकंपा अनुदान राशि 360 ये थोड़े कम पड़ते हैं, इसको भी बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। ये बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। अब जब हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक तीर्थाटन कराने वाले राज्यों में से शामिल हुआ है। अलग अलग देवस्थान, चाहे बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग हो या बाबा ओंकारनाथ का धाम हो, दोनों ज्योतिर्लिंग सहित कई सारे लोग हम बना रहे हैं। तो ऐसे में होमगार्ड्स के लिए 488 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही साथ हमने कहा कि प्रत्येक मंदिर, देवालय और ऐसे स्थान जो हमारी आस्था से भी जुड़े हैं उसमें होमगार्ड को प्राथमिकता दी जाए। इस दिशा में हम लगातार बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। वैसे तो 1988 के बाद नए जिलों में जब अतिरिक्त बल की बात हुई तब हमने नवीन जिलों के साथ अतिरिक्त पद भी सृजित किए हैं। जब आपसे बात कर रहे हैं तो शासन बहुत सारी तरह से हमारे आपदा प्रबंधन जैसे त्वरित कार्यों के संपादन में भूमिका होने के बाद भी बल के अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जवानों के लिए नजदीक में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं, ये कठिनाई देखते हैं। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि शासन की योजनाओं में पीपीपी मॉडल और रीडेंसिफिकेशन के आधार पर आवश्यक आवास बनाए जाए, जिसके कारण से हमारे जवान और अधिकारियों के आवास की समस्या भी हल हो। और हमारा तो प्रयास है कि आपको स्थायी रूप से आवास दिला करके आपकी भी मदद की जाए, ताकि ये जो सरकारी आवास से ही जो काम चलता है इसके बजाय स्थायी रूप से जब प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश का अलग प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, तो पुलिस के जवान हो या होमगार्ड के जवान ये कैसे अछूत रह सकते हैं। हमारी इस भावना के साथ आप सबके लिए स्थायी रूप से आवास की घोषणा करता हूँ। जवानों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि होमगार्ड के सभी जवानों के लिए स्थायी आवास निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर होमगार्ड को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जाए। आज इसको जो महत्व दिया गया है, इसकी मेरे ख्याल से काफ़ी समय से आवश्यकता थी। ये विशिष्ट जो सेवाओं में से एक होना चाहिए और जो 3-4 महीने जो बाढ़ के होते हैं, फिर कई बार भूकंप का भी समय आया है, हम सिस्मिक जोन में भी हैं और आगजनी भी होती है। तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ये हमारे, इनका जो आज सम्मान हुआ है ये बहुत समय से लंबित था और ये मेरे ख्याल से इससे बेहद एक जज्बे का, एक उत्साह का संचार हुआ है पूरे महकमे में। मैम जो सौगातें दी हैं उसे कैसे देखते हैं, क्योंकि कई जगह पर उन्होंने पुरस्कार देने की भी बात कही है, वही सिंहस्थ 2028 के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। देखिए ऐसा है कि जो पूरा आप लोग भी अखबारों में आप लोग खबर करते हैं, मीडिया में जान पर खेल के हमारे लोग जाकर लोग जान माल की और रक्षा करते हैं, पर कोई इनाम या किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा किसी भी प्रकार के भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। ये उन्होंने 10 टीम्स को 51,000 रुपये प्रति टीम के मान से, कि जो बेस्ट टीम्स हैं जिन्होंने अच्छे रेस्क्यू किए हैं
तो इससे एक बहुत मेरे ख्याल से जो मैसेज गया है जवानों में, हमारे सिविल डिफेंस के वर्कर्स में, हमारे होमगार्ड के जवानों में, SDRF में, कि अच्छा काम करो तो कहीं ना कहीं उसकी रिकग्निशन है और मुख्यमंत्री जी का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। 79वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये घोषणाएं होमगार्ड के जवानों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। स्थायी आवास, साहसिक सम्मान और प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं से न सिर्फ जवानों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि प्रदेश की आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था भी और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।